माय यूट्यूब चैनल वेरी जी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हाय स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 11 का मैथ से पहला चैप्टर समुच्चय यानी सेट लेके आया हूँ भाग 2। पहला भाग आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं समुच्चय का। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका निर्माण रूप में व्यक्त करना है। और मैं आपको बता दूं, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलें, ताकि उन सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो पहुंच जाए जो इनकी आवश्यकता है। इसमें मैं आपको छोटी छोटी चीज़ बताता हूँ, बहुत सरल भाषा में बताता हूँ। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। कह रहा है कि 3, 6, 9 और 12 इसको आप लोगों को निर्माण रूप में व्यक्त करना। मैं आपको बता दूं, समुच्चय दो रूपों में ही व्यक्त होता है, एक निर्माण रूप और एक रोस्टर रूप। तो इसमें निर्माण रूप में क्या होता है कि इसमें जो अवयव होते हैं, यानी समुच्चय के जो अवयव होते हैं, उनका गुणों को प्रदर्शित किया जाता है, यानी उनके गुणों को लिखा जाता है, ये कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अगर मान लो इसके गुणों को लिखते हैं, मान लेते हैं समुच्चय ए है और इसके हम लोग गुणों को लिखते हैं। तो अगर आप लोग देख सकते हैं 3, 6, 9, 12 ये सब क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या और ये भी देख सकते हैं, ये इसमें 3 के गुणज भी है। इसमें क्या है, 3 के गुणज भी है, यानी 3 का गुणज भी है। और कहाँ तक है, 12 तक है, 12 तक। बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको लिख देना x अनुपाती x और लिखना है एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है। और कैसा प्राकृतिक संख्या है, जो 3 का क्या है, गुणज है, गुणक है, यानी गुणज या गुणक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, पहला हमारा आंसर सॉल्व हो गया, क्योंकि यही आपको पूछ रहा है निर्माण रूप में आप व्यक्त कर देना है बस। यानी आपको ये रोस्टर रूप दिया है, आपको निर्माण रूप में व्यक्त कर देना है। और मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2, 4, 8, 16, 32, यानी 2, 4, 8, 16 और 32 ये है। इसका भी आपको क्या कर रहा है कि आप निर्माण रूप में लिखना है। तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं। और हम इसमें ये देखते हैं 2, 4, 8, उसके बाद फिर 16, उसके बाद 32। इसमें आपका देखा जा रहा है कि ये आपका जो घात बढ़ते क्रम है। देखिए, जैसे हमने देखते हैं, अगर 2 घात 1 है, फिर 2 घात 2 है, फिर 2 घात 3 है, 2 घात 4 है, 2 घात 5 है, यानी घात क्या है, घात के रूप में है। यानी इसके जो अवयव हैं, यानी जो समुच्चय है, ये क्या है, घात के रूप में। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मान लेते हैं इसका समुच्चय हम लोग b मानते हैं, तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि यक्ष अनुपाते यक्ष। और किसके घात हैं, आप लोग देख सकते हैं 2 के घात हैं, यानी 2 के घात n मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कहने का मतलब नेचुरल नंबर। और हम इसको कह सकते हैं स्मॉल n अवयव कैपिटल n। स्मॉल n अवयव कैपिटल, यानी n तुम्हारा घात है और किसका घात है, नेचुरल नंबर। और कहाँ तक है ये भी हम आपको बता दें, कहाँ तक है। और आप हम लोग देख सकते हैं, जो इसमें स्मॉल n का जो मान है वो 5 से ज़्यादा नहीं है। क्या है, 5 से बराबर है लेकिन ज़्यादा नहीं है। यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं। ये आपका निर्माण रूप हो गया दूसरा नंबर, चौथा का। और हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि 5, 25 और 125 और 625। तो यानी ये दिया है, कह रहा आपको निर्माण रूप में व्यक्त करना, बस और कुछ नहीं करना। इसको भी हम लोग मान लेते हैं, माना इसका समुच्चय जो होगा सी होगा। इसका समुच्चय क्या है, मानते हैं सी होगा। तो तब हम लोग इसमें अगर देखते हैं कि 5, यानी इसमें भी आप देख सकते हैं 5 के घात के रूप में ही है। यानी जैसे हमारा दूसरा नंबर था, सेम वैसे जैसे हमारा दूसरा नंबर था, सेम वैसे हमारा ये तीसरा नंबर है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है,
यक्स अनुपात यक्स, और यहाँ कर देना है 5 की घात n। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 घात n किसके थे, यानी प्राकृतिक संख्या। और कहाँ तक थे, और मैं आपको बात बता दूं, इसका घात कहाँ तक था, 4 तक, यानी n ग्रेटर देन इक्वल 4, यानी ये आपका हो गया निर्माण रूप। तो ये तीसरा नंबर हो गया। और मैं आपको बता दूं, 2 क्वेश्चन, मैं चौथे में 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, वो आपके लिए। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा, लगाइएगा 2 क्वेश्चन जो है। और मैं आपको क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग लगा करके कमेंट में आप बताइए क्या हो सकता है। यानी 2 4 6 डॉट डॉट, ये आपको किस में लिखना है, निर्माण रूप में लिखना है। और जो 5वां क्वेश्चन है वो है 1 4 9 डॉट डॉट 100। ये दोनों क्वेश्चन आपको हल करके आप हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर पे। 5वां नंबर में क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में कह रहा है सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करना मतलब रोस्टर रूप में आपको लिख देना है, बस सूचीबद्ध करने का मतलब यही हुआ। तो इसमें कह रहा है कि आपको x अनुपात x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी आपको ऐसे समुच्चय लिखना है जो विषम प्राकृतिक संख्याएं हो। तो विषम प्राकृतिक संख्या मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ a लिख देना है, उसके बाद आपके जितने विषम प्राकृतिक संख्याएं होते लिख देना, जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट, आपके बहुत से ढेर सारे होते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना आपको 2 4 याद रहे उसके बाद लिख देना है, बस उसके बाद डॉट डॉट लगा देना। इसका मतलब आगे भी विषम प्राकृतिक संख्याएं है। और मैं आपको बात करूं कि दूसरे नंबर के जो क्वेश्चन है, दूसरे नंबर में कह रहा है कि आप, यानी समुच्चय दिया है b = x अनुपात x, और कह रहा है कि एक पूर्णांक है, यानी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और कैसा पूर्णांक है ये भी आपको बता रहा है, -1/2, और सॉरी और नहीं दिया है, ग्रेटर देन है, -1/2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 9/2। इस तरह से आपका पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक है, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसके बीच में, यानी आप लोग देख सकते हैं -1/2 और 9/2 के बीच में जो संख्याएं हैं बस वही लिख देना है। तो हम लोग अगर यहाँ देखें b = हम लोग इनके बीच की जो संख्याएं देख सकते हैं, एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके बीच की संख्या की बात कर रहा है। अब ये कैसे हुआ, 0 2 3 5 इनके बीच संख्या। अगर मैं आपको बात करूं तो अगर यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ मान लो अगर 0 आ जाता है, यहाँ 1/2, फिर यहाँ 2/2, फिर यहाँ 3/2, फिर यहाँ 4/2, फिर यहाँ 5/2, फिर 6/2। अगर आप देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 यही अंक आएगा आपके इनके बीच में। आप लोग हल करके देख सकते हैं। अब हम लोग तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा c = x अनुपात x एक पूर्णांक है, और पूर्णांक किस प्रकार है, x² दिया है कि ग्रेटर देन इक्वल 4, यानी आपको ऐसा अंक को चूज करना है जो आपके 4 से अधिक ना हो। तो हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं, बात करते हैं, तो इसका मान जो होगा c = हो जाएगा -2 -1 0 1 और 2। ये कैसे होगा, अगर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा जो 4 के इक्वल रहेगा, -1 की स्क्वायर करेंगे जो 4 से छोटा रहेगा 1, और 0 की स्क्वायर का ही होगा, इसका भी करेंगे बराबर हो जाएगा। यानी जितने भी स्क्वायर आप करेंगे आप लोग देख सकते हैं कि ये 4 से बड़ा नहीं होगा। यक्स का मान, यक्स का जो होगा बराबर हो जाएगा लेकिन बड़ा नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको अंक को ले सकते हैं। और चौथा जो कह रहा है कि d = x अनुपात x लोयल शब्द का एक अक्षर
एक अक्षर है, इस तरह से ये समुच्चय है। तो आपको कहने का मतलब ये है कि जो अक्षर इसमें 2 बार आ गए हैं, यानी जो अक्षर इसमें 2 बार आ गए हैं उसको नहीं लेना है, सारे अक्षर को एक बार ही लेकर के आपको समुच्चय बना देना है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ D इक्वल टू हो जाएगा L हो जाएगा, O हो जाएगा, Y हो जाएगा और A हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। और आपको मैं बता दूं, जो चौथा और पांचवा है वो आपको लगाना है। कह रहा है वर्ष का एक ऐसा महीना लिखिए जो 30 दिन के होते हैं। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, मझले कोष्टक में 30 दिन वाले महीने, ऐसे मझले कोष्टक में आपको 30 दिन वाले महीनों के नाम लिख देना है। और उसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आते हैं, के से पहले जो आते हैं आपको मझला कोष्टक लगा के उसमें सारे व्यंजनों को लिख देना है। अब हम लोग चलते हैं 6वें नंबर पर। छठा क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूं, मिलान करना है। यानी एक तरफ आपका रोस्टर रूप दिया है, दूसरी तरफ निर्माण रूप दिया है, और इन दोनों को, एक तरफ रोस्टर रूप दिया है और दूसरी तरफ निर्माण रूप दिया है, इन दोनों को आपको मिलान करना है। तो बहुत ही ईजी है। तो पहले में कह रहा है 1 2 3 6, यानी आपको क्या कर रहा है कि अगर देखा जाए तो इस तरफ 6 तक है और इसमें जो संख्याएं हैं वो भाजक भी हैं। अगर हम लोग पहलों को मिलान करते हैं तो पहले से पहला नहीं मिलेगा, पहले वाला मिलेगा आपको डी से। इसमें क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आभाज्य संख्या की बात कर रहा है, लेकिन इसमें 6 भाज्य भी है, इसलिए ये नहीं मिलेगा। और अब बात कर रहे दूसरे नंबर, देखें 2 और 3, 2 3 क्या है? आभाज्य संख्या, और 6 के भाजक हैं। 6 के भाजक यानी दूसरा वाला पहले मिलेगा, पहला वाला आपका सी वाले मिलेगा, क्योंकि इसमें कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप लोग देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या, और 6 के भाजक है, 6 के भाजक भी है, और ये हो गया। और देखते हैं तीसरा वाला, आप लोग डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा होगा किस में जाएगा, आपका तीसरा वाला डी में आएगा। मैथमेटिक्स का आपका ये शब्द अक्षर है, और जो लास्ट वाला बच रहा है चौथा नंबर आपका बी वाले में आएगा। केवल मिलान करना है, बस इस तरह से आपको लिख देना है। बहुत ईजी है, और आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को यह वीडियो सरल तरीके से आपको मिल सके। मैं बहुत जल्द ही 1.2 लेके आऊँगा। 1.2 लेने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद।